नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आशुतोष। आज मेरी आवाज़ में तो उतनी तलख़ी नहीं रहेगी कि थोड़ा अस्वस्थ हूँ इस वजह से। लेकिन कल एसएसआर वॉरियर की तरफ से एक निमंत्रण आया था और उसमें मैं जॉइन नहीं कर सका। मुझे अफ़सोस है और रात में मैं थोड़ा फ़ीवर से गुज़र रहा था। लेकिन अभी ठीक हूँ और जल्द ही उनके स्पेस में जल्द ही जॉइन करूँगा। मित्रों, आज मैं आपके सामने जिसको लेकर के कि अ, दिशा और सुशांत के जो वॉरियर हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की तरफ से जितने लॉयर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबूत है। उन्होंने देखा भी है, लेकिन जिन दर्शकों ने नहीं देखा है, चाहे जिन्होंने देख कर के उनकी स्मृति खत्म हो गई हो या उनके ध्यान से निकल गया हो, तो आज मैं उनके लिए एक वीडियो लाया हूँ, जो एक ऐसा सबूत है जिस सबूत को उस व्यक्ति ने जिसने इसको पोस्ट किया था, जब हाय तौबा मचना शुरू हुआ, तो उसने इस वीडियो को डिलीट कर दिया। लेकिन मैं एसएसआर वॉरियर का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस तरह की वीडियो को सँभाल के रखा है और उनके ही सौजन्य से ये वीडियो हम तक पहुँचा है, जो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ और ये वीडियो एक बड़े साक्ष्य के रूप में हो सकता है, पेश किया जा सकता है और इस पर इनको सफाई भी देनी पड़ सकती है। ये वीडियो है अ, एक एक एक्टर डिनो मोरिया का और ये वीडियो वो 13 जून की रात को और 14 जून की सुबह को किसी एक वक़्त पे उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया है। अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है या एक्स पे पोस्ट किया है, ये भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये वीडियो उन्होंने पोस्ट किया और जब हाय तौबा मचना शुरू हुआ, तो उन्होंने इस वीडियो को डिलीट कर दिया। अब ये पूरा वीडियो क्या है और इस वीडियो का सुशांत की मृत्यु से क्या कोई संबंध है, कोई रिश्ता है? ये बहुत ही बड़ा कोरोबोरेटिव एक सबूत है, जिसे मैं समझता हूँ कि अ जो एडवोकेट्स हैं, वो इसे संज्ञान में लेंगे और अ, जब सुशांत का केस खुलेगा, तो उसमें इन सारे वीडियो को सबूत के रूप में पेश किया जाएगा और इनको बुला करके पूछा जाएगा कि वो वीडियो क्या था 13-14 जून की रात को आपने क्यों पोस्ट किया? और इस वीडियो में वो कह रहे हैं येस आई एम अलाइव, आई एम अलाइव। आई एम अलाइव या आई एम लाइव, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आई एम अलाइव कह रहा है, आई एम लाइव कह रहा है। दोनों बातें ये क्यों कह रहा है? जबकि उस वक़्त आप सबको मालूम है कि कोविड का दौर चल रहा था और ये वीडियो में डिनो मोरिया जिस बात की तरफ इशारा कर रहा है, वो एक ऐसा सबूत छोड़ गया है। कहते हैं ना कि गुनहगार अगर गुनाह करता है, तो वो अपने साथ-साथ कुछ ऐसे सबूत छोड़ जाते हैं, जिस सबूत को जो जो सबूत उनके गले का फांस बन जाता है। अब शायद ये जो वीडियो है डिनो मोरिया का, वो उनके गले का फांस बनने वाला है। वीडियो क्या है पहले वो सुनिए। Alive. I'm alive and I am live. Oh, okay. Let the numbers increase. Come on. Yeah. Bigger numbers, bigger numbers. What's up, everybody? This is a random live. I thought let me just come on live and say hello. Hello. Namaste. I'm trying to. Alive. I'm alive and I am live. Oh, okay. Let the numbers increase. Come on. Yeah. Bigger numbers, bigger numbers. What's up, everybody? This is a random live. I thought let me just come on live and say hello. Hello. Namaste. I'm trying to. Alive.
I'm alive and I am live. Oh, okay. Let the numbers increase. Come on. Yeah. Bigger numbers, bigger numbers. What's up, everybody? This is a random live. I thought let me just come on live and say hello. Hello, namaste. I'm trying to read everyone's messages. I need. ये जो चर्ची गैंग है, अब ये जो बोल रहा है इसमें अलाइव, अलाइव, आई एम लाइव। अब ये 13 जून की रात में लगभग 14 जून की सुबह हो जाती है वो। उस वक़्त इस व्यक्ति का इस तरह से लाइव, अलाइव का वीडियो बनाना, पोस्ट करना, क्या ये जो उस गुनाह में जो शामिल है, ये व्यक्ति जिसका नाम बड़ी तेजी से आ रहा है, आदित्य ठाकरे के गैंग में, सलमान खान के गैंग में, सूरज पंचोली, डिनो मौर्या, आदित्य ठाकरे और सबसे जो इसका शागिर्द रहा है, वो है समीर खान। समीर खान अब इस दुनिया में नहीं है, 2024 में उनकी मौत हो गई। समीर खान जेल में थे। समीर खान के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है, एक बार फिर बता देता हूँ। नवाब मलिक एक एनसीपी के नेता हैं। नवाब मलिक के वो दामाद थे, समीर खान। समीर खान वैसे तो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी करके डैप करके वो चलाते थे, लेकिन जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, उनका ये दावा था कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने सबूत इकट्ठा किए थे। डैप जो उनकी कंपनी है, वो इवेंट मैनेजमेंट नहीं करती है, बल्कि ड्रग का ऑर्गेनाइज्ड रैकेट चलाती है। और वो रैकेट खाली मुंबई में नहीं है, ये रैकेट पूरे देश भर में है। फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पे, स्टार नाइट्स के नाम पे, स्टार इवेंट्स के नाम पे, स्टार मैचेस के नाम पे, वो सामने से तो दिखता है कि वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है डैप, लेकिन उसके अंदर की जो कहानी है वो ये है कि ये जितने डैप के शागिर्द हैं, जितने लोग हैं, सबके सब मिल करके ड्रग का बहुत बड़ा धंधा करते हैं। और डिनो मौर्या के बारे में खबर है कि डिनो मौर्या कोई अब तो मॉडलिंग भी नहीं है, एक आध दो इनको एड फिल्म वगैरह मिलता है और उस तरह से फिल्मों में कोई बहुत ज़्यादा दखल भी अभी नहीं है। सालों से कोई इनकी फिल्म आई नहीं है। लगातार ये फ्लॉप फ़िल्में देते रहे हैं, तो उस तरह से इनकी फ़िल्में एक बहुत पुराना मुझे याद है कि 2002-3 में एक मूवी आई थी राज करके, तो वो मूवी इनकी चली ज़रूर थी, लेकिन वो म्यूज़िक की वजह से वो मूवी चली। लेकिन इसके बाद खबर है कि डिनो मौर्या एक ऑर्गेनाइज़्ड ड्रग कार्टेल का हिस्सा है और इसका बेसिक जो धंधा है, वो धंधा है ड्रग का और इसमें वो आदित्य ठाकरे के पार्टनर हैं और आदित्य ठाकरे के पार्टनर हैं सलमान खान का जो भाई है अरबाज खान और सलमान खान खुद भी और उनका जो सेहरा है सूरज पंचोली है, ये सबका एक गैंग है। ये सारे गैंग मिल करके मुंबई में ड्रग का धंधा करते हैं और ड्रग में हज़ारों करोड़ की कमाई है। अगर आप सोचिए कि कुछ 100 ग्राम ही ड्रग उन्होंने बेच दिया, तो वो सैकड़ों करोड़ का होता है। तो ड्रग बिक जाए करोड़ों में और हींग लगे ना फिटकरी, आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए आ जाएँ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ा व्यवसाय क्या हो सकता है? कोई झंझट नहीं करना, बस आपको करना ये है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को चकमा देना है, पुलिस को चकमा देना है और जो एनआईए वगैरह जो है, इंटरनेशनल एजेंसीज़ जो है, इंटेलिजेंस की, उनको चकमा देना है। ये चकमा दे करके आप
अपना धंधा बहुत ही ठीक से चला सकते हैं। तो डिनो मौर्य का जो ये वीडियो है, ये अगर 13-14 जून के रात को पोस्ट हुआ है, तो ये साबित कर रहा है कि डिनो मौर्य सुशांत की मृत्यु से आहत नहीं है, खुश है। एक एक्टर की मृत्यु होगी जो मुंबई के बड़े नामचीन एक्टर हैं, सफल एक्टर हैं, और इस तरह के 2 कौड़ी का एक्टर वो आई एम अलाइव बोलेगा, तो कुछ ना कुछ तो फाउल प्ले है। या आप ये कह सकते हैं कि उस वक़्त तक डिनो मौर्य को पता नहीं होगा सुशांत की मृत्यु के बारे में। लेकिन सही बात तो ये है कि सुशांत की मृत्यु में इन सब की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और अभी जब जाँच खुलेगा तो पता चल जाएगा। डिनो मौर्य की क्या भूमिका है और आदित्य ठाकरे की क्या भूमिका है। ये वही लोग हैं जिन्होंने दिशा को मौत के घाट उतारा। उसके बाद चूँकि सारी जानकारी अ, सुशांत को थी, और सुशांत इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, तो उसको हटाने के लिए, उससे बचने के लिए इन्होंने ये काम किया। और ये इनकी कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से सुशांत की बात बाज़ार में जो आए, वो आए कि उसने सुसाइड कर लिया है। एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आ रहा है रिया चक्रवर्ती के बारे में। रिया चक्रवर्ती मई 2020 में एक इंटरव्यू देती हैं टाइम्स ग्रुप को, और उस इंटरव्यू में वो कहती हैं कि सुशांत इज ओनली माय फ्रेंड, नथिंग एल्स। ही इज अ गुड फ्रेंड, एंड ही इज a ब्यूटीफुल सोल, ही इज a वेरी अट्रैक्टिव पर्सन। तो हम उनकी तरफ आकर्षित हुए हैं। ये मई की बात है। लेकिन सुशांत की मृत्यु के बाद इस लड़की ने घोषणा कर दिया जून में कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे, और हम कैसे उसको मार सकते हैं, क्योंकि अगर ये पोल खुलेगी, हम उसके मारने में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसकी हत्या में। तो इन्होंने कह दिया कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था, और मैं हमारा उनका रिलेशन, हम लोग दोनों रिलेशनशिप में थे, और हम उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। पूरी तरह से ये बात झूठ है। मैंने पहले भी बताई है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड नहीं थी। रिया चक्रवर्ती एक मिशन पे थी, और वो मिशन प्लांट किया गया था आदित्य ठाकरे, डिनो मौर्य और सूरज पंचोली और सलमान खान और महेश भट्ट के इशारे पर, कि तुम जाओ, सुशांत को फंसाओ, और फंसा करके उसको बाइपोलर डिक्लेयर करवाओ, उसको दबा दो, और उसको ड्रग का ड्रग के इसमें शामिल करो। धीरे-धीरे वो खुद ही खत्म हो जाएगा। ये पूरी प्लानिंग हुई है बॉलीवुड में सुशांत को खत्म करने के लिए, और ये काम खुद रिया चक्रवर्ती ने आगे बढ़ कर के किया है। और जब इसको ये लगा कि हम इसमें फँस सकते हैं, कि मैं किस कैपेसिटी में सुशांत के यहाँ था, तो उन्होंने कहा कि सुशांत तो मेरा बॉयफ्रेंड था, हम दोनों रिलेशनशिप में थे। जो पूरी तरह से झूठ है। इस लड़की ने ड्रग का डोज़ दे करके उसको अ, रास्ते से हटाने की मुहिम में थी ये लड़की। लेकिन इस बात की जानकारी सुशांत को हो गई थी, इसलिए सुशांत एक्टिंग कर रहे थे। सुशांत एक स्मार्ट इंजीनियर थे, उनको पता चल गया था कि जो 2 कौड़ी की एक्ट्रेस है, ये मुझे फँसाने का षड्यंत्र कर रही है, और इस षड्यंत्र के पीछे डिनो मारिया, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे वगैरह हैं। तो इन्होंने ओन एक्टिंग, और इम्तियाज़ खत्री वगैरह, इन्होंने उसके सामने एक्टिंग करना शुरू कर दिया, अपने एम्प्लॉयी के सामने एक्टिंग करना शुरू कर दिया, और उससे ये साबित करने की पूरी कोशिश की, जोरदार कोशिश की, कि हम तो हम ड्रग के इसमें हैं, नशे में हैं। कभी-कभी इसने एक वीडियो रिलीज़ किया कि देखिए सुशांत कैसे ड्रग लेता था, कैसे क्या-क्या व्यवहार करता था, कैसे बात करता था। सुशांत 13 तारीख को किसी से
फ़िल्म के बारे में बात कर रहा है और पूरे होशो-हवास में है। उस दिन भी दिशा की मृत्यु के बाद सुशांत काफ़ी विचलित थे और सुशांत कोशिश कर रहे थे अपने आप को रिकवर करने का। लेकिन 8 जून को जब रिया इनका घर छोड़ कर के जाती है, उसके बाद सुशांत को डर हो जाता है कि ये लोग सब मिल कर के मुझे रास्ते से हटाएँगे और इस बारे में उन्होंने अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश भी की है, परिवार को उन्होंने फ़ोन भी किया है। अब उनकी बहनें बोल भी रही हैं कि सुशांत काफ़ी विचलित थे। लेकिन अब डिनो मौर्या के ये जो वीडियो आ रहे हैं सामने, जो पहले से ही हैं, ये सारे वीडियो कोर्ट में बतौर सबूत पेश किए जाएँगे कि आपने जो ये पोस्ट किया, उस पोस्ट करने के पीछे राज क्या था? या रैंडम लाइक चले गए थे, वो भी 13-14 जून की रात को। तो क्यों गए थे? आई एम अलाइव क्यों कह रहे थे? इसका मतलब आप खुश थे कि आपने सुशांत को रास्ते से हटा दिया और चूँकि उद्धव वहाँ पर मुख्यमंत्री थे और आदित्य कैबिनेट मिनिस्टर थे, पुलिस उनके साथ थी, तो इन लोगों को लगा कि किसी भी तरीके से ये लोग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं और इसके नशे में इन लोगों ने ये सारा काम किया। असली कहानी ये है, लेकिन नियति को कुछ और मंज़ूर था। आज क्यूबाइट नेटवर्क सामने आ गया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन सामने आ गया है और इन लोगों को इनकी औकात बता रहा है। तो सारे सबूत एक-एक करके आपके सामने रखेंगे। एसएसआर वॉरियर का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस तरह के सबूत को इकट्ठा करके रखा है, जो हमारे मुहिम में काम आएगा और आगे भी इस तरह के सबूत अगर आपके पास हों, तो हमें ज़रूर भेजें। हमारी जो रिसर्च टीम है, वो भी कर रही है और आपका जो ये सहयोग है, ये भी बहुत प्रभावी होने वाला है। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।